चाहते हैं। महाराज जी जरूर भाई मंदिर मस्जिद का कोई विवाद नहीं है। सारा इतिहास चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि यहाँ मंदिर थे और जबरदस्ती लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए वहां पर मस्जिद बना दी गई और बना करके आज तक उसको तामीर रखा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में वहां कोई विवाद नहीं है। विवाद वहां होता है जहां की संभावनाएं दोनों हों कि पता नहीं ये है कि पता नहीं ये है। यहाँ क्या किसी को पता नहीं है कि क्या है? सबको पता है कि ये मंदिर है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि वो थी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, अंत में प्रमाणित हो गई। ऐसे ही ये सब मामले भी जब सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे प्रमाणित हो जाएंगे। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना? क्यों नहीं आगे आ जाते हैं? कहते हैं हम भाई भाई हैं। अगर भाई भाई हैं तो बैठ करके क्यों नहीं सुलझा लेते? क्यों नहीं हमारी चीज हमको वापस दे देते? क्या इसी से उनका इस्लाम बहुत बड़ा हो जाएगा? खुदा इसी से प्रसन्न हो जाएगा कि तुम दूसरे की जगह को कब्जा करके वहां पर नमाज पढ़ो? नहीं होता है। इस्लाम के जानकार ये बताते हैं कि कब्जा की गई जमीन पे, विवादित जमीन पे अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो खुदा उसको कबूल नहीं करेगा। तो फिर काहे के लिए पढ़ते हो? हमको ये बताओ ना। इसका मतलब तुम भी धार्मिक नहीं हो, तुम राजनीतिक मुसलमान हो। इसीलिए तुम केवल हमको नीचा दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहे हो, खुदा को प्रसन्न करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। खुदा को प्रसन्न करने के लिए नमाज पढ़ी जाएगी तो निर्विवाद भूमि पर पढ़ी जाए। तो ये जो हिंदुओं के स्थान आपके पूर्वजों ने किसी कारण से, राजनीतिक कारणों से पहले कब्जा कर लिए थे, अब तो आप स्वतंत्र हो गए। अब तो आप सदाशयता दिखाओ, बड़ा दिल दिखाओ और कहो कि नहीं नहीं भैया हमारे पूर्वजों ने ये वाला मामला थोड़ा सा उस समय की परिस्थिति के अनुसार गड़बड़ कर दिया था, अब आप लोग इसको लो और यहाँ आरती पूजा करो और हम लोग भी अपना ईश्वर की इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे अपनी जगह पर, तो कितना अच्छा लगे। तो ये कोई विवाद नहीं है, ये बनाया गया विवाद है और जब तक इसको लोग चलाना चाहेंगे चलेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिज्ञ हैं जी। दोनों को सत्ता चाहिए। एक को सत्ता मिली है वो बचा के रखने के लिए प्रयास कर रहा है, एक को नहीं मिली है वो फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। दोनों राजनीतिज्ञ हैं। ये जब हिंदू की बात करेंगे तो भी राजनीति का मामला होगा, ये जब मुसलमान की बात करेंगे तो वो भी राजनीति का मामला होगा। ये धर्म की बात नहीं करते हैं, ये राजनीति की बात करते हैं, समझो। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हिंदुओं को चाहे मुसलमानों को अपने धर्माचार्यों की बात धर्म के मामले में सुननी चाहिए। राजनीतिज्ञों के मामले से धर्म की बात सुनना बंद करे जनता। राजनीति की बात सुने उनसे क्यों धर्म की बात सुनते हो आप? जब आप स्वयं राजनीतिज्ञ से धर्म की बात सुनते हो, डॉक्टर से वकालत की बात सुनोगे, वकील से डॉक्टर की बात सुनोगे तो क्या होगा? आपका बर्बाद हो जाओगे। वही हालत हो रही है। तो जब से भारत की हिंदू जनता ने राजनीतिज्ञों से धर्म की बात सुननी शुरू कर दी, तब से उसके धर्म में समस्या आ रही है। जानो क्या आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं? हम राम राज्य के पक्ष में हैं, क्योंकि धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने साफ साफ कह दिया था कि हिंदू राज्य तो रावण और कंस का भी था, लेकिन प्रजा सुखी नहीं थी। इसलिए हिंदू राज नहीं, हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब प्रजा सुखी थी, कोई किसी से द्वेष नहीं करता था। तो राम राज्य की कल्पना हम लोगों की है और हम लोग उसके लिए की बात हो रही है, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। इसको लेके आपका व्यक्तिगत स्टैंड क्या है? आप इस ओर क्या कर रहे हैं? हमने बता दिया। महाराज जी, भगवान नित्यानंद जिन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की दावा किया कि मैंने कैलाश हिंदू राष्ट्र बनाया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर वो भगोड़ा ना होता तो हम उसकी बात पे कुछ गंभीरता लाते, हम उसकी प्रशंसा करते कि छोटा सा द्वीप ही खरीद करके हिंदू राष्ट्र तो घोषित किया उसने, लेकिन उसको भगोड़ा नहीं होना चाहिए था। अगर यहाँ की कोर्ट ने उसको सम्मन किया था, देखो हमारे ऊपर भी सम्मन हुआ था, हमको पता नहीं था कि कोर्ट की क्या कार्रवाई क्या चल रही है। बाद में अचानक अखबारों ने छाप दिया कि साहब ये भगोड़ा घोषित है। हम न्यायालय में गए और न्यायालय में जाके हमने न्यायाधीश से कहा कि हम खड़े हैं, बोलो जो प्रक्रिया हो तुम्हारी पूरी करो। तो उसने प्रक्रिया पूरी कर दी, कहा कि बस आप उपस्थित नहीं थे, उपस्थित हो गए, बस बाकी ठीक है, बाकी केस चलेगा। तो ऐसी स्थिति में नित्यानंद नाम के व्यक्ति की हम प्रशंसा कर सकते थे कि कम से कम हिंदू देश तो घोषित किया उसने। सुन के अच्छा लगता है कि छोटा ही सा सही, इतना ही बड़ा सही, हिंदू देश तो है, लेकिन वो भगोड़ा होकर के जो कर रहा है, इसीलिए प्रशंसा करने का मन नहीं करता है। उसको चाहिए, हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तुम हिंदू देश के अधिपति बनना चाहते हो तो पहले तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका सामना करो और उसके बाद फिर कहो, अच्छी बात करो। सिटीजनशिप दे रहे लोगों को क्या सिटीजनशिप देनी चाहिए? नहीं, बात यह है कि जब तक आपको सही जानकारी ना हो किसी के बारे में, तब तक उसके द्वारा लॉलीपॉप जो दिखाया गया उसको अगर आप राजनीतिक पार्टियां बात कर रही है तो उसमें संशोधन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो बात है कि रामचरितमानस में संशोधन होना चाहिए, ये
कैसे तय होगा? रामचरितमानस के लिखने वाले जो तुलसीदास जी महाराज हैं, वो अब है नहीं, और लेखक ही अपने लिखे में से कुछ काट सकता है। कोई भी लेखक जब कुछ लिखता है तो ये अधिकार उसके पास ही होता है कि वो उसमें से जितना अंश चाहे काट के छांट दे या फिर कुछ जोड़ दे। परिवर्तन का, संशोधन का, संपादन का अधिकार पूरी तरह से लेखक के ऊपर होता है। लेखक के न विद्यमान होने पर संशोधन नहीं हो सकता, इसलिए संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं, संशोधन हो भी नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र सुनिए, ये भारत का संविधान नहीं है कि लोग इकट्ठा होकर के जो चाहे वो संशोधन कर दें। ये किसी लेखक का लिखा गया ग्रंथ है और उसको भारत में सर्व समाज ने स्वीकृत किया है। राजनीतिज्ञ इस तरह की जो बात कर रहे हैं, कम से कम अगर वो रामचरितमानस नहीं समझते, धर्म ग्रंथ नहीं समझते, कम से कम राजनीति की भाषा समझे। राजनीतिज्ञों से राजनीति की भाषा की समझने की उम्मीद कम से कम हम कर सकते हैं। और राजनीति की भाषा क्या है आज की तारीख में? बहुमत। रामचरितमानस के बारे में